कांग्रेस और राहुल गांधी की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। राहुल गांधी पीएम मोदी से मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी को भी एकजुट नहीं रख पा रहे। हर राज्य में पार्टी आपसी कलह से जूझ रही है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी मोदी सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। देश हित के मुद्दे पर भी राहुल गांधी पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शशि थरूर और सलमान खुर्शीद जैसे कांग्रेस के बड़े नेता मोदी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। राहुल गांधी खेमे के नेता शशि थरूर और सलमान खुर्शीद पर निशाना साध रहे हैं। वहीं अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। तमाम तरह की एकता की बड़ी बड़ी बातों के बीच कहीं ना कहीं इंडी अलायंस में सत्ता के लिए बिखराव सीधे तौर पर देखा जा रहा है। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी को पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने से पहले विपक्ष के अलग अलग दलों के भरोसों को लेने की जरूरत है। पहले विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं का तो समर्थन राहुल गांधी हासिल कर ले, फिर पीएम मोदी से मुकाबला करने की सोचें। कैसे ममता बनर्जी ने राहुल गांधी और कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी और दिया है जोर का झटका, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल केरल में टीएमसी की एंट्री ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ पांव फुला दिए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह से यूपी में फेल हुई थी, तो उन्होंने केरल में कांग्रेस को सत्ता दिलाने के लिए कमर कस ली थी। राहुल गांधी भी खासा दिलचस्पी लेते हैं केरल की राजनीति में, लेकिन टीएमसी की एंट्री ने उनके पेशानी पर शिकस्त की लाइन लगा दी है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक दाव से कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को तगड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने केरल के नीलांबूर में पीवी अनवर को टीएमसी कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। अनवर पहले नीलांबूर सीट से लेफ्ट के विधायक थे। उनके इस्तीफे के कारण ही नीलांबूर में उपचुनाव हो रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ममता बनर्जी ने वायनाड के इस विधानसभा में अपना उम्मीदवार उतार कर कांग्रेस को पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए संदेश दे दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद हैं, साथ ही केरल की मुस्लिम राजनीति में दखल देकर केरल में एंट्री करने की कोशिश में हैं। प्रियंका गांधी के लोकसभा क्षेत्र वायनाड में निलंबुर समेत 7 विधानसभा सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने मल्लपुरम जिले का निलंबुर के जरिए केरल में एंट्री के लिए दस्तक दी है। सीट पर विधायक पीवी अनवर के इस्तीफे के कारण उपचुनाव हो रहे हैं। अनवर पहले लेफ्ट के साथ थे, लेकिन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से उनकी अनबन हो गई। अब अनवर टीएमसी में शामिल हो गए हैं और उन्हें राज्य का संयोजक बना दिया गया है। उन्होंने खुद को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अनवर अगर उपचुनाव में जीत जाते हैं तो सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ के साथ कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की मुश्किल बढ़ जाएगी। अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव है। निलंबुर के विधायक रहे अनवर 58 साल के हैं। उनका परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। अपने राजनीतिक जीवन में वो कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और लेफ्ट के साथ खड़े रहे। अब वो तृणमूल कांग्रेस में हैं। उन्होंने निलंबुर को अपने गढ़ बनाने के लिए बहुत काम किया है। वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल यूडीएफ और एलडीएफ के बीच मुकाबले को प्रभावित करने के लिए करते हैं। वहीं दूसरी तरफ केरल के बड़े नेता शशि थरूर भी कांग्रेस की चिंता बढ़ा रहे हैं। थरूर जिस तरह से बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता उन पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के लिए शशि थरूर अब असहज सच्चाई बन गए हैं। थरूर ने वो सब कुछ किया है जिसकी पार्टी में इजाजत नहीं है। उन्होंने केरल की एलडीएफ सरकार की प्रशंसा की है। अध्यक्ष पद के चुनाव में हाईकमान की ओर से चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मैदान में चुनौती दी है और अब ऑपरेशन सिंदूर, पीएम मोदी और बीजेपी की सफलता का प्रचार भी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता तो ये भी कह चुके हैं कि शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। ऐसे में केरल विधानसभा चुनाव से पहले थरूर अगर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो इसमें हैरानी होनी नहीं चाहिए। ऐसे में केरल में शशि थरूर के अलावा ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस की आफत बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें